ये कि 5 साल से इनको जब भी ये टॉयलेट जाते थे तो टॉयलेट के साथ ब्लड आता था और इनके गले में जो बलगम बनती थी वो इनकी पसलियों में जम चुका था और पसलियों से गुड़गुड़ाने की आवाज़ें आती थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। और डॉक्टर ने कहा कि कैमरा डालकर हम आपको चेक करेंगे। इनको चेकअप हुआ, पूरी तरह से मेडिकल भी इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। घोषणाओं को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनको फ्री किया। अब इनको टॉयलेट के साथ कोई ब्लड नहीं आता, कोई गले में कोई बलगम नहीं है, कोई पसलियों में किसी तरह की आवाज नहीं आती। पूरी तरह से ये भाई फ्री हो चुके हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए तारीफ करें सब परमेश्वर की। मिलती है शिफा, यीशु नाम में कर आराधना, यीशु नाम में मिलती है। मेरा ये बिलीव है कि इस प्रेयर के बाद कईयों के नेचर चेंज होंगे जो आपके खिलाफ हैं। जोर से बोलो हालेलुया। रिसीव करो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपनी लाइफ पे हाथ रखो। हालेलुया। हमारे पास सिस्टर लवली की ऑनलाइन टेस्टिमनी आई है। ये बताते हैं कि 2018 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी ट्राई किया सिस्टर लवली, और तभी से इनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को चेक करवाते रहे लेकिन फिर भी आराम नहीं आया और इनके यूट्रस में पानी वाली रसौली आई थी। डॉक्टर ने कहा इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं बच्चे के बारे। और 1.5 साल लगातार दवाई खाते रहे, ना तो वो रसौली जा रही थी और ना ही प्रेगनेंसी हो रही थी। और फिर इन बहन को किसी ने चर्च के बारे में बताया। 9 फरवरी 2020 को ये बहन पहली बार चर्च आए थे और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की कि आप रिसीव करेंगे, बेबी कंसीव होगा आपको। और 9 फेब को ये पहली बार आए और 10 फरवरी को अगले ही दिन जब इस बहन ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो मैरिज के बाद पहली बार पॉजिटिव आया। जोर से तारीफ करें। और परमेश्वर ने पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय के साथ खुदावंद ने इस बहन को आफ्टर प्रोफेटिक डिलीवरेंस के बाद बेबी बॉय से ब्लेस किया है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Come out in Jesus नाम, यीशु नाम। हाथों को उठा के बोलो यीशु नाम। हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन को एक अशुद्ध आत्मा को मैं यहां से जाते हुए देख रहा हूं। मैं नहीं चाहता मैं आपको सामने लेके आऊं। आप सिस्टर हैं, बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं और आपको लड़कियों से अट्रैक्शन है। आप खुद भी लड़की। अपनी छाती पे हाथ रखो, आप डिलीवर हैं। अपने सिर पे हाथ रखो, सब जन हाथ रख लो ताकि वो भी हाथ रख सके, नहीं तो वो छुप जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस आजाद हो तू, डिलीवर है तू, छूट चुके। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अपोस्टल जी इस बहन को इस महीने में जिन दिनों में पीरियड्स आने थे, इनके 2 महीने से इनको पीरियड्स मिस थे। 2 महीने से पीरियड बंद हो चुके थे और गुप्तांग में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। आज जैसे ही आपने फायर प्रेयर स्टार्ट की, परमेश्वर इनको छुआ। अभी इसी मीटिंग में इनको पीरियड्स आ चुके हैं और इनका कोई दर्द नहीं है। अपोस्टल जी अभी एक बंदा मैं देख रहा हूं, मैं अभी भी देख रहा हूं आपको जानवरों के साथ सोते, कुत्तों के साथ आपको सपना आता है सोते। अपोस्टल जी ये गवाही आ चुकी है प्रोफेसी। ये भाई बताते हैं कि पिछले 3 महीने से बिना नागा हर रोज जैसे ही सोते हैं, रात को सोते समय जानवरों के साथ सपने में गलत संबंध बनाते हैं। और ये भाई आ जाओ आगे।
मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए मैं कहा ये कहां है भाई, ये अभी तक कम। इन द नेम ऑफ जीसस, खड़ा रहे वहीं पे, द नेम ऑफ जीसस। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसकी स्किन देखो, अगर मैं ये प्रोफेटिक रिलीज नहीं करता, ये प्रॉब्लम देखो, ये शैतानी है। आ रही है स्क्रीन पे, अपने हाथों को उठा ले। जब मैं इसकी हीलिंग डिलीवर कर रहा हूं, आपको अपने हाथों को उठाना चाहिए और यीशु मसीह को बोलो वो आपको छुए, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को। यीशु के नाम को बोलो वो आपको छुए और डिलीवर करे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए मिलके तेरे यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, Out in Jesus' name. Be free. Be free in the name of Jesus. Thank you, Lord. यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परमेश्वर का आत्मा कुछ भी जाहिर करता है, वो चीज आपने कभी भी चर्च के साथ शेयर नहीं की होती। आपका नाम चर्च को मालूम है, आपके बच्चे मालूम है, आप कहां रहते हैं मालूम है, आपकी फेसबुक पे लिखा हुआ है। कभी उस पे लिखा हो, नहीं होना नंबर नहीं। मुझे इस बात का मालूम नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी दिखती है, पर जानवरों के साथ सोना ये दिखता नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो मैंने अभी वेबसाइट बनाई है जहां आप लिख के भेजते हो प्रॉब्लम, उसमें आपने नहीं लिखा, नहीं मुझे बारे पता नहीं है। पता नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब भी परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, वो बातों से करेगा जो आपने लिखी नहीं कभी भी, आपने किसी को बताया नहीं है। मोस्टली लोगों में क्या होता है कि लोग डाटा देख के प्रोफेसी करते हैं और आपको लगता है परमेश्वर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये बात प्रैक्टिकली देखी है, जब परमेश्वर रियल बात करता है वो किसी डाटा में लिखी नहीं होती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जब पिछले हफ्ते वो आपको टेस्टिमनी आएगी, अभी जब मैंने एक भाई को डिलीवर किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि उसके अपनी फैमिली के लिए वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता अपने परिवार में, अपने परिवार में। ये बात आप लिख नहीं सकते, आप प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। इसलिए वो रो रहा था जब मैं उसे डिलीवर कर रहा था कि मैंने तो ये बात अपने आप के अलावा किसी को नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर ने जाहिर किया सबके सामने। हालेलुया। और मैंने ये नोटिस किया कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है, वो प्रोफेसी एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो डिलीवरेंस के लिए होती। आप डिलीवर हो चुके हो, और आमीन अगर ऊंचा है तो ये आशीष आपकी चर्च।
अब आपको यह मालूम हो सकता है कि किसी के रसौली है क्योंकि उसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, पर निकालोगे कैसे? उसको निकालोगे कैसे? मालूम तो हो सकता है लेकिन निकालोगे कैसे? और जब वो निकल जाए आपको मालूम होगा परमेश्वर मौजूद है दोनों हाथों से, दोनों पांवों के साथ, पूरा पूरा आप लोगों के। और ये तारीफ छोटी है चर्च, मैंने कहा अभी भी छोटी है, तारीफ ही है। हालेलुया। खुश हो, खुदा के भवन में पहुंच चुके हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती? जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, चेयर सेक्शन उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। वो सिस्टर को जो गाजरी कलर का सूट डाले, आगे आ जाओ, उधर को आ जाओ। हाँ, ये फ्रंट में ही हिलाओ 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 अपने हाथों को। वचन याद रखना, वफादार रहना। क्यों रहना आपको मालूम है? आमीन। मैंने कहा क्यों रहना आपको मालूम है कि नहीं? काश मैं आप सब पे ले हैंड कर सकता। कोई रखेंगे दिन प्रेयर करना आप? आमीन। जब मैं ले हैंड कर रहा हूं लोगों पे, मुझे मालूम हो रहा है आपको जरूरत है इसकी। कब तक ऑनलाइन लगे रहेंगे हम? हालेलुया। ऑनलाइन तो ऐसा है कि इंटरनेट से देख के रेसिपी बना रहे हैं, मटर पनीर, आलू पनीर, पर जब स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। हालेलुया। सार लो जितनी देर सारने ऑनलाइन। आमीन। हर सिस्टम प्रभु ने पहले बना दिया था, वो जानता था क्या होने वाला। हाँ या ना? हर सिस्टम पहले बन गया था। बाइबल कहती है कनानी औरत जब परमेश्वर के पास आके बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा कर, यीशु मसीह कहते हैं मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह को सिर्फ अभी यहूदियों के पास भेजा गया था, अन्य जातियों के पास नहीं। और उस औरत ने लिखा वर्शिप किया, शी केम एंड वर्शिप। हिंदी में लिखा उसने नमस्कार किया, लेकिन उसका असली शब्द यूनानी में है वर्शिप किया। विदाउट हीलिंग अन्य जाति ने यीशु मसीह को प्रणाम किया, वर्शिप किया और बोला कि कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी। अब आप वेट ये कर रहे हो कि पहले दुष्ट आत्मा जाए, पहले हीलिंग आए तो बपतिस्मा लूंगा, वर्शिप करूंगा, या आप पहले वर्शिप करेंगे, पहले उसकी आराधना करेंगे, पहले उसके नाम को ऊंचा करेंगे, पहले बपतिस्मा लेंगे और उसको बोलेंगे प्रभु तू रख चाहे मार, अब मैं तेरा हूं, तो उसे मजबूरी में आपको हील करना पड़ेगा। कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक? हाथ खड़ा करना। अरे पूरी चर्च बैप्टाइज है। सच्ची हाथ खड़ा करो जिन्हें बपतिस्मा नहीं लिया हाले। अच्छा, जिन्हें लिया और हाथ खड़ा करो जिन्हें बपतिस्मा ले चुके। अच्छा, सिर्फ 5% लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया। मैं सफल पास्टर हो गया हूं। सफलता इसी में है। हां, क्या ये सफलता नहीं है कि चर्च बैप्टाइज्ड है, 5% लोग खड़े हैं, उनको भी लग रहा है इतने लोगों ने ले लिया, हम भी ले लेते। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन, सुपरनैचुरल विजिटेशन एंजल्स करेंगे, रसौलियां गायब करेंगे, चीजों को राइट करेंगे, बिहेवियर्स राइट करेंगे, फैमिली में फाइनेंस राइट करेंगे। इस हफ्ते आपकी ब्लेसिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने घुटनों के बाहर आओ, अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मुझे वफादार बना, मैं मांगता हूं। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ हाथों नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु
अगर आप नशा करते हैं अपने बॉडी पे हाथ रख लो, छाती पे हाथ रख लो। सुनो, नशा एक ऐसी रुकावट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ से टोटल अलग कर देता है। नशा, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप बॉडी पे हाथ रखो जो नशा करते हैं। Be delivered, be healed in Jesus. मुझे बहुत से लोगों से हिले हैंड करना है, तो चिंता मत करो, परमेश्वर जानता है। ले हैंड जरूरी है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनना मुझे मालूम है जरूरी नहीं। आप तंबाकू खाते हैं और आपका गला खराब रहता है, गुटखा खाते हैं आप, आगे चले जाओ। ये स्पिरिट है, ये आम चीज नहीं, बहुत लोग खाते होंगे, लेकिन अभी आपका एक साइड गला खराब रहता है कॉन्टिन्यूज, आप कैंसर की तरफ। जिनके बेबी ने अपनी बॉडी पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। दमे के रोगी हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस। हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, रिसीव हीलिंग को। अगर आपने वर्ड फॉलो किया इस खासकर इन हफ्तों में, जब मैं दे रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है आपको बिजनेस प्रपोजल आएंगे नए नए, आपको उन्हें लेना है। अगर आप वर्ड रिसीव कर रहे हो, अगर आप ऐसे पाप नहीं हो जो अंगीकार नहीं किया, आप किसी ने धागा बांधा हुआ है, किसी ने कि क्या किया हुआ है, ये सही चीजें नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग को कम करती है। अगर आप वर्ड फॉलो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो आप मिलेंगी, आप उन्हें ग्रहण करना, वो आपके लिए बनी। हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। जिनको होली स्पिरिट चाहिए वो भी अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से मांगो, जीसस मुझे होली स्पिरिट से भर। तो मेरा बिलीव है आप प्रेयर में याद रखेंगे मेरे को। मेरे लिए प्रार्थना करते हो कि नहीं? पौलुस ने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि सुसमाचार के रास्ते खुले। मैं उन्हें खुला हुआ देख रहा हूं आने वाले समय में, और मेरा विश्वास है कि चर्च पे परमेश्वर। अपनी सीट को ग्रहण करो, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने होंठों को खोलो, बोलो परमेश्वर यह वचन मेरे लिए है। अपनी आंखों को बंद करके बाइबल को उठाओ, अगर नहीं है तो आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस चर्च, आज के दिन भी आपका यहां उपस्थित होना, वो बात अलग है, भवन तैयार हो चुका है, अब हम चले जाएंगे, पर ब्रांचेस अभी भी वैसे ही होंगी, तो वो वही एक्सपीरियंस करेंगी जो हमने इतने साल किया है। हालेलुया। और ये अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ, और ये अच्छा एक्सपीरियंस।
लोग कंप्लेंट करते हैं, हम लोगों को बसेस भेजते हैं, हम उनको एसी हॉल देते हैं, उनको हीटिंग हॉल देते हैं, फिर भी वो चर्च में आते नहीं। हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप चर्च में मौजूद हैं। पता है क्यों? सुनो, वो मिरेकल जिसकी आप वेट कर रहे हो, वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होगा आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ। वो अनॉइंटिंग आपके लाइफ पे हिट करेगी आज, और आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। हर वो चीज जो शैतान ने पकड़ी आपकी लाइफ से, छोड़ दे अभी। हालेलुया। अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को देने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। बिगेस्ट टेस्टिमनी को देने के लिए तैयार हो जाओ। वो स्पर्श जिसका आप इंतजार कर रहे हो, मैंने कहा वो मिल चुका है, आपको देने के लिए टेस्टिमनी तैयार हो जाओ। हालेलुया। अगले 10 साल हमें तैयारी करनी है। अगले 10 साल में अगर आप खड़े रहे और सेकंड आप परमेश्वर की सेवकाई में रहे, हां, जितना भी हो सके। एक पास्टर की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता, लेकिन अगले 10 साल अगर आप उस चीज में रहे, मैंने कहा चमकना छोटी बात है, आप लिश्कारा मारेंगे जबरदस्त। ये जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने 15 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आज आप यहां बैठे हो तो लाखों लोग टीवी पे बैठे मुझे देखने के लिए। मैंने कहा था कि लोग टीवी पर मीटिंग को अटेंड करें, तब पता नहीं था कैसे होगा, इंटरनेट नहीं था तब, विश्वास की प्रोफेसी नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करूं। वो एक रियल प्रोफेटिक वर्ड था, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए मालूम हुए कि क्या होगा। आने वाले 10 साल में अगर आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के लिए, इम्पॉसिबल होगा आपको हराना, आपका टूटना, आपका गिरना, झड़ना। अभी लोग आपके साथ अपनी लाइफ को मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं आज। अभी तो लोग, अन्य जाति लोग आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अच्छा आपके पास तो ये, अच्छा हाँ हमारे पास भी है, थोड़ा ठीक ठीक है, अच्छा आपके पास ओ ये। पर आने वाले समय में आपकी ब्लेसिंग्स कंपेयर नहीं होंगी उनसे। आपकी ब्लेसिंग जस्ट माउथ शट कर देगी लोगों को। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। मूसा ने अजगर बनाया लाठी को, कहते हम भी बना सकते हैं, उन्होंने भी बना दिया। मूसा का अजगर उनके अजगर को खा गया। उन्होंने कहा मूसा ने कहा पानी को लहू बना सकता हूं, बना दिया, उन्होंने भी बना दिया। लेकिन एक टाइम आया जब वो मूसा को कॉपी नहीं कर सके। कहते ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, इसे हम कॉपी नहीं कर सकते। वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स कॉपी नहीं होगी, आपकी ब्लेसिंग्स मुंह बंद रखेंगे लोगों का। ओ आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। आने वाले 10 सालों में शैतान अपने जो वेपन्स हैं उनको बढ़ाएगा, उसके हथियारों को वो बढ़ाएगा। जिन चीजों में कभी लोग बिगड़े नहीं, उनमें भी बिगड़ते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे। नए नए ड्रग्स, नए नए नशे, नई नई चीजें, नए नए सिस्टम, व्यभिचार एक अलग मोड में, एक अलग लेवल पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये अगले 10 साल अगर आपने डेडिकेट कर दिए, अगले 10 साल अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रख लिया, अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरा डेडिकेट कर दिए, दैट्स इट। वो आपके 10 साल आपके वंशों तक नजर आएंगे, वंशों तक, जनरेशंस तक। आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दूं? हां, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और समझें। अगले 10 साल गोल्डन ईयर्स हैं हमारे लिए। आपको जस्ट वो करना है जो बाइबल कहती है। अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए है? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है?
इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 से 16 आयत। उसमें लिखा, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दके को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हामान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हामान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मोर्दके, जो एक वफादार सिपाही था राजा का, वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा, तू क्यों रो रहे? तो उसने बताया कि इस तरह की आज्ञा राजा ने दी है। 8 आयत में लिखा, फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और सब हाल बताने और आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दके की ये बातें सुनाई। अब आगे बढ़ेंगे 11 आयत को। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों ना हो, जो बिना आज्ञा भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। और 30 दिन से 1 महीने से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गईं। जब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी को परमेश्वर किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार कर देगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊं, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तर ने भेजा अपने बंदे को, क्या बात है कि मोर्दके, उसका जो बाप समान मोर्दके जिसने उसको पाला था, क्यों रो रहा है ये? उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी, सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल, राजा से विनती कर, तू रानी है, राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं, जब कोई बंदा प्रवेश करता है, जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से, तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया, तैयार किया, तेरी प्रिपरेशन की, तेरी तैयारी की, ताकि जब ऐसा समय आए तो अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है, वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा, बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया, टाइथ एक हुक्म नहीं है,
हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से हूं। उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी, अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी, तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा, क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था। तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं, पर तू अपने घराने समेत क्या होगी? नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, तेरा पूरा घराना नाश होगा, लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तू बचाई जाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं। आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करने पाऊं। होंठ को खोलो, अंगीकार करो। आमीन। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से। अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं, आपको छोड़ने की धमकियां आती हैं, आपको मरने की धमकियां आती हैं, आपको डूबने की धमकियां आती हैं आपको। फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहता है। आमीन। उसने कहा मैं बुलाई नहीं गई हूं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते। आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं, वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने वो चैलेंज लिया, उसने कहा ठीक है आज से तुम उपवास करो 3 दिन रात के, मैं भी रखती हूं, मैं नियम के खिलाफ जाऊंगी। नियम के क्या करूंगी? खिलाफ जाऊंगी और फिर मैं जाके राजा को बोलूंगी। और बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की ताकत का सहारा लिया, नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला, वो भी बचाई गई, मुर्दके बचाया गया, यहूदी बचाए गए, पूरी जाति बचाई गई, हामान नाश हुआ, उसका घराना नाश हुआ, जो लोग उनको नाश करना चाहते थे। एक स्टेप परमेश्वर में लिया गया। आमीन। वो कितनी बड़ी बरकत को पैदा कर सकता है, जस्ट एक स्टेप लिया गया। परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इस्राएलियों से कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए। इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इस्राएलियों की जो सफलता थी वो
यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर जो उसका परमेश्वर के साथ था उस पर निर्भर करती थी। कितनी गहरी बात है। इस्राएलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी। और लोग बोलते किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है, तू इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, और मैं इस्राएलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। उनकी सफलता इस्राएलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे उस पर निर्भर करती थी। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं। पूछो अपने पड़ोसी से फिर से, बोलो प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है कि सीधा सीधा है? जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। दिन रात अपना ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड पे जब हम गए तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा और शाम तक ऐसे ही बैठे रहा। वो देख रही है यार ये बंदा उठता ही नहीं प्रेयर जो। वो सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे, तो वैसे तो मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, सुनो मेरी बात, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ मैं किसी जगह नहीं गया और सीधा वापस। बोलते यार ये कैसी लाइफ है। लेकिन जब लोग मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो अगुए की लाइफ है वो आम लोगों की जैसे नहीं है। अगर वो वैसी ही लाइफ जिएंगे जो आम लोग जी रहे हैं तो उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आम लोगों की लाइफ में। अगर आपने बड़ा स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए तो फल बड़ा है, आपने थोड़ा लिया तो फल थोड़ा है। आपने ज्यादा गुड़ डाला तो चाय मीठी है, नहीं डाला तो फीकी है, तो सीधी बात है। और जब क्रूसेड पे शाम को लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे कि मैं पागल था, किसी को रेबीज थी, किसी को कुत्ते की तरह भौंकते, बच्चा ऐसा था, रेबीज थी, वो हील, डिफरेंस हुई, हीलिंग हुई, ब्लाइंड, ये वो सब, व्हील चेयर्स। तब हमें मालूम होता है कि हमें वो प्राइस पे करना है जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्लेस होते हुए, अपने परिवार को कर्ज से निकलते हुए। किसी के जीवन में कर्ज है मौत का, परिवारों में मौत होती जा रही, फाइनेंशियल ट्रबल का कि जितना मर्जी कर लो फाइनेंस में कभी ब्लेसिंग नहीं। इन कर्सेस से आपको एक ही चीज आजाद कर सकती है, आपका स्टैंड, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ
जो आपको रखना होगा। परमेश्वर ने कहा वो सारे देश में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वो सारे वायदे में पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरी व्यवस्था से कभी भी इधर उधर मत होना और दिन रात इस पर ध्यान देना। इस तेरे मुंह से निकला करें, अपने मन से इन्हें उतरने मत देना। दिन रात इन्हें बोलना, हियाब बांधना यानी दृढ़ होना, यानी कि तुम हिलना मत, डरना मत, घबराना मत। मुसीबतें परीक्षाएं आएंगी लेकिन तुम इधर उधर मत होना। वो सब देश, सब वायदे जो मैंने तुमसे किए हैं मैं तुमको दे दूंगा। अपने व्यक्तिगत संबंधों को मेरे साथ पूरा रखना। आमीन। हमें लगता है हमारी वाइफ प्रार्थना कर रही है, हमें जरूरत नहीं प्रेयर की। मैं तो बिजी हूं, मैं तो जी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, दिन रात वहीं रहता हूं, पर मेरी वाइफ प्रार्थना करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेंट्स की प्रार्थना लेडीज से ज्यादा होनी चाहिए घर में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगुआ ठहराया। जब अगुवाई अंधा है तो घर कहां जाएगा? अगर अगुवाई अंधा है तो बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वाइफ प्रार्थना करेगी वो घर को संभाल पाएगी। वाइफ प्रार्थना करेगी ऐसी चीजों को देख पाएगी जो सही नहीं, उसके बच्चों में, उसके पति के, उसके फाइनेंस के, उसके घर में, उन चीजों को वो ठीक कर पाएगी। हस्बैंड प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, वो चीजें हासिल करने में जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। अगर हम बोलते हैं हम तो जेंट्स हैं, मैं तो जब ये चर्च शुरू होने से पहले जब मीटिंग्स देखता था तो जेंट्स लोग वर्शिप में तालियां तक नहीं बजाते थे, ऐसे बैठते थे सामने सामने अनॉइंटेड वर्शिपर पूरा जोर लगा रहा है और पूरा आगे गड्डी पई है पंजाबी जी कहते, और बंदे देख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, एक कदी गजल होर सुनाओ। लेकिन अगर आप अब देखेंगे वर्शिप करते हैं पंजाब में, सब एक समान, लेडीज जेंट सब झूम के नाच के, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ कैसे हैं, और यही डिपेंड करता है कि तू उन वायदों को पूरा ले पाएगा कि नहीं जो मैंने तेरे साथ किए हैं। वो सारे वायदे मैं तेरी लाइफ में पूरा करूंगा जो इम्पॉसिबल है, वो तेरे परिवार का हो, तेरे फ्यूचर का हो, तेरी लाइफ का हो, तेरे कैरियर का हो, तेरे फाइनेंस का हो, पर तेरे मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। हालेलुया। या तो आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दे दो, या सिगरेट को दे दो, या टीवी को दे दो, या शराब को दे दो, या तंबाकू को दे दो, या व्यभिचार को दे दो, या फेसबुक को दे दो, या परमेश्वर को दे दो, तो या यूट्यूब को दे दो, या सारा दिन मोबाइल में लगे रहो, या परमेश्वर के साथ बातें करने में लगे रहो। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना वो हमारे लिए हेवन ओपन कर देगा। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हमारी आईज ओपन होंगी और वो देख पाएंगे जो पहले देख नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति आज स्पिरिचुअल हो सकता है और कल शरीर में हो सकता है, अभी स्पिरिचुअल हो सकता है, 1 घंटे बाद वो शरीर में भी हो सकता है। ये फाइट है जिसे हमने लड़ना है। आमीन। इस फाइट को लड़ना है और जीतना है। अपने लिए जीतना है, परिवार के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। अगर हम ब्लेस होंगे तो सब ब्लेस होंगे। अगर आप ब्लेस होंगे तो हमारा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, परमेश्वर ने कहा। उसने कहा अगर तू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेगी तो तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर किसी तरीके से अपनी जाति को बचा लेगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको बोलता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो इसका मकसद परमेश्वर नहीं, इसका मकसद आप लोग ही हैं। इसका मकसद आपका परिवार ही है। इसका मकसद आपका फाइनेंस, आपका फ्यूचर, जिसे परमेश्वर देखना चाहता है एक लेवल पे, वो ही है। ग्रेस को ग्रहण करो आज खुदा के साथ चलने की। हर एक अनहोली, अनगॉडली और वो चीज जो शैतानी लाइफ से आउट हो अभी यीशु के नाम में। हर वो चीज जो पाप से उत्पन्न हुई आपकी लाइफ में, आपको झगड़ा हुआ है, होली गोस्ट फायर आपके सिरों पे आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया। तैयार हैं व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के लिए, तौबा करने के लिए। आमीन। तौबा करने के लिए। खुदाबंद मैं तौबा करता हूं, अपने संबंधों को तेरे साथ मजबूत करता हूं। लाइफ में मौसम आते हैं, बारिश आती, तूफान आता है, सर्दी गर्मी, स्पिरिचुअल लाइफ में मौसम आ सकते हैं जहां आपको लगता है खुदाबंद काम कर रहा है बहुत अधिक, 1 मिनट में सुन रहा है, सुबह प्रार्थना कर रहा हूं, शाम को सुन रहा है। ऐसा मौसम भी आएगा जब आपको लगेगा कि परमेश्वर बिल्कुल सुन नहीं रहा, वो कहां है, मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा। हर मौसम में आपको खुदा के साथ वफादार रहना होगा, अपनी वफादारी साबित करनी होगी, फेथफुलनेस साबित करनी होगी।
हालेलुया। उसने कहा अगर मैं किसी को पुत्र बनाता हूं तो कोड़े लगाता हूं, अगर तेरे कोड़े नहीं लगे, तेरी परख नहीं हुई, तो तू अभी जायज संतान नहीं। उसने कहा नाजायज संतानों की कोई परख नहीं करता, लेकिन जायज संतानों की परख होती है। अगर तेरी परख हो रही है तो थैंक्स कर, अगर वो पुत्र बनाता है तो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। आपको अपनी फेथफुलनेस साबित करनी, अपनी वफादारी साबित करनी, परमेश्वर के साथ चलना है। मैंने लोगों को देखा है, जब वचन मालूम नहीं होता तो उनके सवाल भी, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी मूर्खता से भरी होती। खुद शराब पीते, आकर बोलेंगे मेरी वाइफ की हीलिंग के लिए प्रार्थना करना। खुद बाहर औरत रखी होगी, आगे बोलेंगे मेरे फाइनेंस के लिए आप प्रेयर करना। ऐसे लोग मैंने देखे हैं खुदा की सेवा में। व्यभिचार किया, बीमार हो गए, आगे बोलेंगे मुझे थायराइड है, मेरे लिए प्रेयर करना। और लोग बोलेंगे यार तो अगर पास्टर्स की आंखें खुली ना हो वो गिर जाते हैं हमेशा, मालूम। उनको लगता है सब तरफ बीमारियां ही बीमारियां हैं, पर वो उसका कारण नहीं ढूंढ पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैंने निकाले हैं चर्च से। पहले व्यभिचार किया, उसके बाद हमें प्रॉब्लम है। मैं कभी भी टीम मेंबर्स के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूं। मुझे मालूम है तुम हीलिंग अनॉइंटिंग के नीचे हो, अगर ग्रेस तुम्हारे ऊपर होगी वो नजर आ जाएगी। अगर तुमने इतने साल कुछ सीखा होगा तो वो नजर आएगा, लेकिन अगर तुम गुनाह में फंसे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर तो कहीं ना कहीं से काम कर देगा। अपने घराने से नाश होगी, इसलिए उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए मैंने जब परमेश्वर को ग्रहण किया, खुदा ने मुझे बुलाया, उसने मुझे ढूंढा, तो मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया, मैं परमेश्वर में चला, खुद बचा, मेरा परिवार बचाया गया। क्योंकि वचन से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा फाइनेंस बचाया जाएगा, तेरे बच्चे बचाए जाएंगे, माता पिता बचाए जाएंगे, तेरा सारा हाउस होल्ड, उसमें फाइनेंस भी आता है, उसमें सेहत भी आती है, उसमें परिवार भी आता है, वाइफ भी आती है, हस्बैंड भी आता है, सब आते हैं, वो बचाए जाएंगे अगर तू बचाया जाएगा तो। उसने इसलिए आपको बनाया था कि आप उसके साथ संबंध को स्थापित कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में, आने वाले कुछ हफ्तों में इस अनॉइंटिंग को हम और गर्म होता हुआ देखेंगे। अभी वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े छुटकारे के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज से मांगो।